अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाला अयूब हॉकी स्टेडियम। ये मनाजिर आपको वेलकम करते हुए आपके सामने पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आज के पहले मैच की डिटेल्स भी आपके सामने। बन्नू पैंथर्स वर्सेस कोहाट ईगल्स। वीव मूव टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स बिफोर द क्लाइमैक्स। सेमीफाइनल स्टेजेस आज से आप जियो सुपर की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो तगड़ी टीमें आमने सामने होंगी। कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद एजाज अहमद खान, और अब तक किसी तारुफ के मोहताज थे, आज तक भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। और खासी गर्मी है आज, लेकिन उसके साथ साथ हवा पेशावर में आजकल थोड़ी ठंडी चल रही है। बिल्कुल लिटिल ब्रीज और यकीनन दोनों टीमें जैसे आपने कहा बहुत हम पल्ला हैं और बड़ा इम्पॉर्टेंट मैच होने जा रहा है। यकीनन कोशिश यही होगी कि किसी तरह फाइनल तक पहुंचा जाए और वो जो एफर्ट शुरू की गई थी राइट ऑन द स्टार्ट, यकीनन वो आगे लेके चलेंगे और फाइनल सीडिंग तक, फाइनल खेलने तक यकीनन ये एफर्ट इनकी जारी रहेगी। थ्रू आउट द लीग दोनों टीमों की जानिब से शानदार खेल पेश किया गया। ये बन्नू पैंथर्स के कुछ गोल्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मोइन शकील हैज बीन स्पॉट ऑन, फैसल कादिर हैज बीन स्पॉट ऑन। फैसल कादिर का तो नाम अब 29 प्रोबेबल्स की लिस्ट में भी आ गया है। ये अदील का गोल था, इनफैक्ट जाकिर थे। ऑल ऑफ देयर प्लेयर्स हैव बीन स्पॉट ऑन। एजाज साहब, बिल्कुल 21 अक्टूबर से पाकिस्तान का कैंप के लिए ये कॉल किया गया है और यकीनन ये एक अच्छा एडिशन है। पाकिस्तान ने एशिया कप खेलना है बांग्लादेश में और ऑल ऑफ वेल प्लेड एंड वेल प्लेयर्स कॉल्ड फॉर द कैंप। यकीनन ये उनके लिए बहुत ज़रूरी था इस लीग को खेलना। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा खुशाइन बात है जवाद साहब कि एक लीग हो रही है, उसमें जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं वो पाकिस्तान के कैंप के लिए अनाउंस कर दिए गए हैं। यानी कि स्काउटिंग जारी है और उनकी परफॉर्मेंस को नोटिस किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, फिर रिवॉर्ड भी किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एडिशन है टूवर्ड्स प्रमोटिंग पाकिस्तान हॉकी स्पेशली। और इस लीग का जो एडिशन किया गया है, जैसे कि कल बात हुई कि 3 साल तक ये लीग जो है वो ले ली जाएगी। ये देखें बहुत खूबसूरत कोहाट का ये गोल। और बिल्कुल, शाह फहाद हैज बीन वेरी वेरी वाइटल फॉर कोहाट ईगल्स। साथ साथ अगर हम बात दीगर कैरेक्टर्स की करें, एहतशाम, उनके साथ साथ शाहजेब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो अच्छे मूव्स क्रिएट करके शाह फहाद को फीड करते आए। फिर हम असफर याकूब और अली शान के रोल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिलाल हैज बीन रॉक सॉलिड फॉर देम। अली शान थे ये जो बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं और अली शान और असफर याकूब दोनों के नाम उन 29 प्रोबेबल्स की लिस्ट में भी शामिल हैं। बिल्कुल, अब देखें कितना एंगुलाइज किया इस गोल को अली शान ने, बिल्कुल रिवर्स फ्लिक से। और बहुत अच्छा इनकी कॉम्बिनेशन, यानी दो जो सीनियर प्लेयर्स हैं और दो जो जूनियर खेल रहे हैं पाकिस्तान के, वो उनकी जो कॉम्बिनेशन बनी है, यही वजह है कि कोहाट टॉप सीडिंग में आ गई है। Having said that, आज से सेमीफाइनल स्टेज शुरू हो रहा है और सिर्फ 2 या 3 या 4 प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस नहीं होगी। जितने भी 11 के 11 लड़के टीम के लिए ग्राउंड में उतरे हुए हैं, सब ने अपना अपना रोल प्ले करना है। डज नॉट रियली मैटर जाज साहब कि इन दोनों टीमों ने आपस में कितने मैच खेले, क्योंकि काफ़ी खेले हैं। दोनों ही टीमें एक दूसरे के हम पल्ला हैं, तगड़ी परफॉर्मेंसेज देती हैं। लेकिन आज जो टीम अपनी स्किल्स पर खेलेगी, बेहतर खेल पेश करेगी, वही फाइनल का टिकट कटाएगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और यही है कि आज का जो दिन है वो इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दे आर गोइंग टू द फाइनल सीडिंग और यकीनन द ग्रैंड फाइनल के लिए दोनों टीमों की यही एफर्ट होगी कि किस तरह वो इस सेमीफाइनल से क्वालिफाई करें, सेमीफाइनल को विन करें और बेहतर, चूँकि हॉकी इज़ अ टीम एफर्ट। तो जैसे आपने कहा, यू आर राइटली सेट कि टीम एफर्ट यकीनन काउंट करेगी और हर एक को अपना 110% डिलीवर करना है, क्योंकि आपके अपोनेंट्स अगर 100 कर रहे हैं तो आपने 110% डिलीवर करके तभी आप जीत पाएंगे। And it's not just about the 11 players on the field, it's about the coaches as well, it's about the managers, it's about the team owners as well कि वो किस किस्म की स्ट्रैटेजी लेके आए हैं, उन्होंने किस किस्म की प्लानिंग की है जो अगेंस्ट टीम है उसके खिलाफ, क्योंकि उसके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उसको घेरने के लिए क्या तैयारी की गई है। दोनों टीमें इस वक्त ग्राउंड में उतरते हुए कोहाट ईगल्स वर्सेस बन्नू पैंथर। कोहाट ईगल्स के मेन प्लेयर्स का हमने जिक्र किया, तो बन्नू पैंथर्स के भी उसामा बशीर और फैसल कादिर कॉल अप हुए हैं उसी 29 रुकनी या कैंप के लिए, जो कि एशिया गेम्स में शिरकत करेगी, एशियन चैंपियनशिप में शिरकत करेगा जो बांग्लादेश में होने वाली है। बोथ टीम्स आर लाइनिंग अप एट द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। OGDCL
कोहाट ईगल्स आपको वो ऑरेंज, व्हाइट और ब्लू में नजर आएगी, जबकि दूसरी जानिब बन्नू पैंथर्स व्हाइट, रेड और ब्लैक में नजर आएगी। बिल्कुल यकीनन ये बहुत अच्छा एडिशन है, और जब सेमीफाइनल होते हैं और दोनों हम पल्ला, तो यकीनन हमारे नाजरीन को जियो सुपर लाइव ये तमाम थ्रिल्स दिखाएगा और बहुत खूबसूरत कंपटीशन एक्सपेक्टेड है। We are very, very excited. Hopefully, you guys are ready. We definitely are. Let's start the day's proceedings with the national anthem of Pakistan. रेडी मनाज़र देख रहे हैं आप लाला अयूब हॉकी स्टेडियम पेशावर के, जहां पर आखिरी लेग जारी है। बिल्कुल क्लाइमैक्स से पहले क्लाइमैक्स देखेंगे आज आप लाला अयूब हॉकी स्टेडियम में। एजाज अहमद खान मेरे साथ मौजूद, और हमने ये आखिरी पेशावर का लेग बड़ा एंजॉय किया। एजाज साहब आपके साथ भी, और आपने बड़ी लाइफ ऐड की है हमारे इस कमेंट्री पैनल में। व्हेन इट कम्स टू बन्नू पैंथर्स टीम लाइन अब आपके सामने रुमान, फैसल कादिर, अबरार, उसामा बशीर, मुइन शकील, रुमान, जाकिर, आमिर, खैरुल्लाह, सलमान शाह, सुफियान जूनियर, कैसर, मोहसिन, साकिब, सादुल्ला और सज्जाद भी इनकी टीम का हिस्सा है। सज्जाद को भी पिछले मैच में खिलाया गया और ये 2 गोल स्कोर करने में कामयाब हुए, और आज इनको रिवॉर्ड किया गया है, टीम में शामिल किया गया है फ्रॉम द वर्ड गो। साथ साथ अगर हम कोहाट ईगल्स की बात करें तो इनकी टीम में अरबाज, एहसन, शाह फहाद, हमीदुल्लाह, उबैद, बिलाल, मोहसिन, शुएब, एहतशाम, असफर याकूब, अली शान, एमल राशिद, शर्जील, आदिल खान, शाहिद, रजा हबीब। बिलाल को आज कप्तानी के फराइज सौंपे गए हैं और बिलाल हैज बीन अमेजिंग। यस बिल्कुल, ये जो चेंज की गई है, और दूसरा सज्जाद को जो इंक्लूड किया गया है, आप यकीन करें कि सज्जाद बहुत यूटिलिटी फॉरवर्ड अपने आप को प्रूव किया है, और बहुत टाइमली वो मिन्योरिंग करता है बिटवीन फील्ड जो है वो अपने आप जब बॉल आप लेंगे, आप मिन्योर करेंगे तो यकीनन आपको पासेस आएंगे और आप ओपन अप करेंगे, ब्रेक अप करेंगे अपोनेंट्स की डिफेंस को, और सज्जाद ने यकीनन कल ऐसा ही किया और 2 गोल करने में कामयाब भी हुए। The match is about to begin, और यहाँ पर तमाशाई भी मौजूद हैं जो तालियां बजाकर खैर मकदम कर रहे हैं इन तमाम प्लेयर्स का। अगर हम टीम मैनेजर्स की बात करें तो शफकतुल्लाह बन्नू पैंथर्स की टीम मैनेजर हैं, जबकि मंजूर अहमद कोहाट ईगल्स की टीम मैनेजर हैं। मीनवाइल अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं हारून और मुबशिर। जी, मैच का आगाज कोहाट ईगल्स बहुत अच्छे खेल के बाद यहां तक पहुंची है। सेमीफाइनल सीडिंग, पहला क्वार्टर, बिल्डअप और गलती, और ये खतरनाक साबित हो सकती है, और ये गोल! बिल्कुल, ये बड़ी किलिंग गलती दानिश। हाउ बिग अ मिस्टेक वाज दैट? दैट बिग। पहला गोल भी हो चुका है जी। बहुत बड़ा अनफोर्स्ड एरर। बस यही मौका चाहिए था जाकिर को, जो तैयार खड़े हुए थे वहां पर, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे। प्रॉब्ली इट वाज 1 too many passes। एक बार फिर देखिए, बिल्कुल डी के करीब ये फेटल फ्लॉ हुआ और बन्नू पैंथर्स को लीड मिली। मीनवाइल अब अली शान के पास बॉल, अली शान गेम पेश करते आए हैं। बिलाल से एहतशाम के पास बॉल, तोल रहे हैं, थ्रू पास देना चाहा बट सीधा इंटरसेप्ट हुआ। बहुत बड़ी गलती, और आप इसको ब्लंडर भी कह सकते हैं। यकीनन
ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ आई है बनू पैंथर्स की। इनिशियली क्योंकि फील्ड को इतना अच्छी तरह से वाटर किया गया होता है जो कि ज़रूरी भी है हॉकी खेल के लिए, तो प्लेयर्स को बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि बॉल उस पेस से नहीं जाएगा जिस पेस से ड्राई पिच पर जाता है। बिल्कुल आपने सही नोटिस किया, और मेरे ख्याल है वजह भी यही थी कि उस तरह वो पुश नहीं पहुंच सकी जिसको वो देना चाह रहे थे, और यही वजह है कि वो इंटरसेप्ट हुई और बनू को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई इन अ वेरी वेरी फर्स्ट मिनट ऑफ द मैच। बनू लीडिंग बाय 1-0 इन अ फर्स्ट क्वार्टर मैच। बिल्कुल इस वक्त रुमान 1-2 करते हुए नजर आ रहे थे हमें फैसल कादिर के साथ, और उनके साथ सामा बशीर भी मौजूद थे। मोइन शकील वाइटल रोल प्ले करते आए हैं आज तक बनू पैंथर्स की परफॉर्मेंसेस में। एक बार फिर फैसल कादिर का पास और इट वाज वेल कंट्रोल्ड इन द एयर। मूविंग ऑन विद द बॉल, सुफियान का अच्छा थ्रू पास जिसको सेफली कलेक्ट करने में कामयाब हुए जाकिर, लेकिन उनसे बॉल छीनी गई। और अब असफर याकूब द सीनियर प्रो पासेस द बॉल टू अलीशान जमघटे से में निकलते हुए सर उठाया, बॉल को स्कूप पास दिया, उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे शाहजेब। बड़े यूटिलिटी शान को अगर देखें, मूवमेंट उसकी, और खुद भी चलते हैं और यकीनन अपनी फ्रंट लाइन को भी साथ लेके चलते हैं। बड़ा अच्छा, यही वो फ़र्क होता है कि एक सीनियर प्लेयर आपके अमंग खेल रहा है और किस तरह वो यूटिलाइज करता है, किस तरह फ्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल वो देता है। बिल्कुल खासा बड़ा कुछ हैंडीकैप सा मिल गया है बनू पैंथर्स को क्योंकि गेम के आगाज पे ही 30 सेकंड भी नहीं हुए थे और उनको पहला गोल मिल गया। सो दे मस्ट बी फीलिंग वेरी लकी। हैविंग सेड दैट, ये मॉडर्न हॉकी है। इसी टूर्नामेंट में साबित हुआ है कि 2, 3, 4 गोल्स की भी बर्तरी काफ़ी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एहसान मिस जज किया यकीनन। वो जो आपने वाटर फैक्टर की बात की, उस तक नहीं पहुंच सकी बॉल, और बीच में इंटरसेप्ट किया जाकिर। सुफियान के पास बॉल, आमिर उसको सही तरह रोक नहीं सके, और अच्छा एडिशन बनू पैंथर्स के लिए। अलीशान के पास बॉल, अलीशान बड़े अच्छे परफॉर्मर, और यही वजह है कि कॉल किया गया इनको पाकिस्तान कैंप के लिए। एशियन चैंपियनशिप होने जा रही है। अलीशान, उबैद का पास, वहां पर असफर याकूब मौजूद, असफर का पास अलीशान की तरफ, अलीशान ने तोला और पास किया। बिलाल वहां पर मौजूद, बिलाल ने जाने दिया बॉल क्योंकि असफर वहां पर जगह बना रहे थे। असफर का अच्छा पास जिसको इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुए। दिस इज वेयर सीनियरिटी मैटर्स। गुड पास टू मोइन शकील। बिल्कुल अच्छा मोइन शकील के पास बॉल, और यकीनन ये 1-2 और अच्छा बॉल पोजीशन जो है इससे बनती है। जाकिर बहुत खूबसूरत, जैसे मैंने कहा कि जाकिर जगह बनाने में मास्टर हैं, और यही वो बॉल थी जो उसको मिली और उसने बिल्कुल बगैर किसी गलती के गोल कर दिया। अच्छी क्लियरेंस करने में कामयाब हुए उबैद, जिन्होंने डिफ्लेक्ट की बॉल असफर की तरफ, जो पास करने में कामयाब हुए अलीशान को। अलीशान थोड़ा सा लड़खड़ाए लेकिन अपने आप को फौरन संभाला। He is a very good player. Throughout the tournament उन्होंने साबित किया है अपनी स्किल्स और अपने टेम्परामेंट से ये किस तरह टीम को चलाते हैं। बिल्कुल दूसरा दानिश आप मुझे सेकंड करेंगे कि सुफियान जो है कम अप एज वेरी हार्ड पुशर फॉर बनू पैंथर्स, गोल भी किए, और यकीनन ये भी एक एडवांटेज होगी टू बनू पैंथर्स टू हैव शॉट कॉर्नर। दिस इज द इंसिडेंस जब एहसन से गलती हुई। देखिए पुश करना चाहते थे, उनकी स्टिक सॉगी फील्ड में फंसी जिसकी वजह से वो थ्रू पुश नहीं कर पाए। मीनवाइल अपॉर्चुनिटी थी कोहाट ईगल्स के पास, डी के करीब मौजूद थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रोमान की गोलकीपिंग काफ़ी अच्छी गोलकीपिंग की, कल बेहतरीन यकीनन परफॉर्मर हैं, और दूसरी तरफ अगर कोहाट को देखा जाए तो अच्छी कम्बिनेशन के साथ फ्रंट लाइन बहुत कंबाइन खेलती है और कामयाब होती है। उबैद से अलीशान देना चाहते थे, इंटरसेप्ट किया रास्ते में। एक एडेड कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इस वक्त बनू पैंथर्स की टीम में, और उसकी वजह भी वो पहला गोल है जिसकी वजह से इनको बर्तरी हासिल हुई। मीनवाइल बोथ टीम्स आर ट्राइंग टू फाइट इट आउट, और असफर याकूब दो प्लेयर्स से बॉल छीनने में कामयाब हुए। द विसल वाज साउंडेड।
अच्छी जजमेंट मुबश्शिर की। यकीनन एफर्ट्स यही है कि किसी तरह इस गोल को बराबर किया जाए। फर्स्ट क्वार्टर एंड बनू पैंथर लीडिंग बाय 1-0। प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं और बॉल दिए जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत एहतशाम बड़े, और ये चांस पहले क्यू में नहीं रोक सके। अलीशान 2 खिलाड़ी उनके साथ, बिल्कुल मार्कअप 3, और बिल्कुल एच पे लेफ्ट साइड से अलीशान, और अलीशान से बॉल ले ली गई। दोबारा अलीशान का ये क्रॉस, लेकिन इंटरसेप्ट हुआ। मोइन शकील राइट साइड से, सुफियान अच्छी पुश करते हैं। सुफियान, खैरुल्ला, सुफियान, और बैक पास किया इब्रार के पास। इब्रार, उसामा लेफ्ट साइड पे, और रोमान। मोइन डॉच करना चाहते थे, इंटरसेप्ट हुआ। अलीशान के पास बॉल। अलीशान बॉल बढ़ते हुए, अलीशान बॉल को आगे बढ़ाते हुए सपोर्ट की तलाश में। उनके इर्द गिर्द 4 डिफेंडर्स मौजूद हैं। भरपूर प्लानिंग नजर आ रही है अलीशान के खिलाफ। हल्की फुल्की पीछे से पुशिंग भी नजर आ रही है। अलीशान उसके बावजूद डी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, बट बॉल साइड लाइन के उस पार चले गए। अलीशान कंप्लेन कर रहे थे कि थोड़े बहुत पीछे से पुशिंग भी की जा रही थी, बट अंपायर ने गेम को जारी रखा। ये देखें, बहुत कोशिश की गई है फैसल कादर की जानिब से किसी न किसी तरह चकमा दें अलीशान को, बट क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस का मुजाहरा कर रहे थे अलीशान यहाँ पर। यकीनन अगर आपका हाथ आ जाए आपके ऑफेंस पे, आपके डिफेंस लाइन यकीनन जब वो पुश करेगी तो वो पेनल्टी कॉर्नर होगा, लेकिन उस तरह वो किया नहीं और हॉकी पड़ी रही साथ में। मोइन शकील लेफ्ट साइड से, एक बार फिर आमिर को बॉल पास की गई, जो कि बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए। मीनवाइल एहतशाम बॉल को पुश करेंगे। ही स्कूप्स इट इनटू द गैप, जहां पर वो अलीशान को तलाश करना चाहते थे, बट फैसल कादिर वहां पर पहले पहुंचे। हैविंग सेड दैट, अलीशान ने उनसे बॉल छीनी और अब अपने कंट्रोल में लेके आए फैसल कादिर। बॉल को पास किया रोमान की तरफ, जिनसे एरर जरूर हुआ, लेकिन पीछे खैरुल्ला मौजूद थे, जो एक बार फिर बॉल को पास करने में कामयाब हुए। जाकिर की तरफ राइट विंग से जाकिर अटैक कर रहे हैं। डी में बॉल को एंटर किया है, खतरनाक, और हारून का इशारा कि बॉल उठ गई। अच्छा ये लेकर गए थे, और जाकिर बिल्कुल मौजूद थे डी में। बॉल अगर ग्राउंडेड होती तो यकीनन खतरनाक साबित हो सकती थी। As you were saying before the match, it's all about support role as well. बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाकिर सपोर्ट रोल प्ले करें, खैरुल्ला सपोर्ट रोल प्ले करें, सुफियान अपना रोल प्ले करें बीच में। इस दौरान बॉल आई है अब्रार के पास, अब्रार का पास रोमान की तरफ, रोमान से मोइन शकील बॉल को तेजी से बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डी में पास किया आमिर की तरफ, लेकिन मोइन बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए। दो प्लेयर मौजूद थे। ये एहसान कोच हैं बनू पैंथर्स के, वरीड हैं यकीनन, और शान को मिल गई। राइट, अलीशान अपील कर रहे हैं कि डिलिबरेटली उनको शोल्डर की मदद से उनका रास्ता रोका गया। बिल्कुल एग्जैक्टली, देखते हैं हम जब ये लेकर जा रहे थे, देखें अलीशान और अलीशान का ये यकीनन बहुत खूबसूरत फर्स्ट हैंड ट्राई, और कॉर्नर का इशारा, टॉप ऑफ द 25 एरिया, बुलाया, समझाया, स्टिक टू द डिसीजन। असफर याकूब 25 यार्ड लाइन से पास किया उबैद की तरफ। उबैद ने आराम से चकमा दिया खैरुल्ला को, और बिलाखिर खैरुल्ला उनको डिथ्रोन करने में कामयाब हुए। खैरुल्ला बॉल को लेके आगे बढ़े, तो लेफ्ट साइड वहीं से गेम शुरू किया जाए जहाँ से खत्म हुआ। रोमान के पास बॉल, खुद जा रहे हैं। अच्छा थ्रू बॉल,
आमिर थोड़ा सा यहाँ पर कम्युनिकेशन का एरर था। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छा ये थ्रू पास देना चाहते थे। देखें बहुत खूबसूरत ये थ्रू बॉल, और थोड़ा सा पीछे रहे, खतरनाक साबित हो सकता था। राइट, एहतशाम आपकी बार सरसाया बॉल को पास किया असफर याकूब की तरफ। असफर याकूब के दो डिफेंडर्स मौजूद, वो इसके बावजूद डी के अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए। इट वाज अ गुड पास, इट वाज इंटरसेप्टेड। काफी अच्छी मैन टू मैन मार्किंग नजर आ रही है इस वक्त। एक एक प्लेयर के इर्द गिर्द दो प्लेयर्स मौजूद हैं। मुइन शकील मीनवाइल, बिल्कुल मुइन लेके आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा बॉल दिया और खतरनाक हो सकती थी, बॉल उठी, एडवांटेज दिया अंपायर ने। शान की तरफ बॉल आई, अली शान बहुत अच्छे यूटिलिटी फॉरवर्ड। अली शान किसी तरह ब्रेकअप करना चाह रहे हैं इस पैक डिफेंस को बनु पैंथर्स। यकीनन बनु पैंथर्स को एक सी ऑफ रिलीफ, एक टॉनिक लाइक गोल इन अ वेरी फर्स्ट मिनट मिला। अली शान का look at द साइड बार टच हुआ, बिल्कुल एंगुलाइज किया, बहुत खूबसूरत। देखें दो प्लेयर्स बिल्कुल साथ में चिमटे हुए, और ये बिल्कुल जाके बॉल बार पे लगी, साइड बॉल, और उसके बाद एक और अटैक। लेकिन यकीनन क्या ये बन्नू पैंथर्स का दिन है? लगता तो ऐसा ही है। पहले एक लकी गोल मिला और उसके बाद असफर याकूब, इनफैक्ट अली शान की अच्छी अटेम्प्ट थी। मीनवाइल काउंटर पे जा रहे हैं, खैरुल्लाह फुर्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर अरबाज ने अपना काम किया और बॉल को क्लियर करने में कामयाब हुए। इनफैक्ट दैट्स एहसन, नाउ इट्स अरबाज हु क्लियर्स द बॉल अग्रेसिवली। यकीनन अरबाज और एहसन की बड़ी अच्छी जोड़ी एज डीप डिफेंडर, और वो जो गलती हुई एहसन की, यकीनन उसकी वजह से ये पेव्ड ऑफ बनु पैंथर, और जाकिर का पहला क्वार्टर में पहले मिनट में गोल। स्किल का मुजाहिरा एहतशाम की जानिब से, डॉज दिया एक प्लेयर को और फिर पास करना चाहते थे, लेकिन सीधा डिफेंडर को थमा बैठे। अब की बार रोमान बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बिलाल उनके सामने, उनको चकमा देने में कामयाब हुए, बट बिलाखिर उनसे बॉल छिन गई। अच्छा, बिलाल के देखें दो प्लेयर्स मार्कअप किए हुए हैं बिलाल को, लेकिन फिर भी रूम बना रहे हैं। दूसरी तरफ से आमिर को अच्छे गैप्स मिल रहे हैं। अली शान के साथ असफर याकूब खुद बहुत अच्छी बॉल, और ये फ्रंटी कॉर्नर लेने की कोशिश और ले लिया, बिल्कुल कामयाब फ्रंटी कॉर्नर में। बिल्कुल देखते हैं इसको, इस एक्शन रिप्ले में देखें। हमीदुल्लाह बॉल को लेकर डी में दाखिल हुए थे और इस नियत के साथ गालिबन दाखिल हुए थे कि उनको पेनल्टी कॉर्नर हासिल करना है। मैनेज टू डू दैट। फैसल कादिर वाज नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। मुबशिर अली जो अंपायर हैं उनसे बहस भी कर रहे हैं, बट अब मुबशिर जा रहे हैं अपने को अंपायर की तरफ ताकि वो मशवरा कर सकें। अभी तक जो इस टूर्नामेंट में हमने रिवाज देखा है, अंपायर ने एक दफ़ा फैसला दिया है तो उसको ओवरटर्न नहीं किया, एंड राइटली सो। ये सही डिसीजन था। हाँ, बस मैंने आपको कहा ना कि ये एक किस्म का आपका ये स्टेप होता है कि कूल डाउन दी एटमॉस्फेयर, स्पेशली व्हेन यू स्टिक टू, और अपनी जगह पे खड़े रहें। ये एक वो है कि आप आगे और आपने उसको कम डाउन किया, बस सिर्फ साथ साथ रोमान को ग्रीन कार्ड भी दिखाया गया बिकॉज रोमान थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहे थे। डिनाई किया पेनल्टी कॉर्नर, ओवरटर्न्ड, यस एब्सोल्युटली ओवरटर्न्ड। और जैसे आपने कहा बनु का दिन है, तो अभी तक तो यही कुछ नज़र आ रहा है। ओलंपियन रहीम खान मैच देख रहे हैं फैंस में बैठे, और यकीनन ये इम्पॉर्टेंट मैच है। उबैद, ग्रीन कार्ड रोमान को, स्किपर ऑफ बनु पैंथर्स। गुड स्किल्स बाय अरबाज, उनको बैक पास मिला था उबैद की तरफ। उबैद को वापस पास आया, उबैद बॉल को कंट्रोल करके आगे बढ़ा रहे हैं। सामने हामिदुल्लाह मौजूद जो कि स्टार रहे हैं अपनी टीम के लिए अभी तक। अली शान को पास किया, दिस कैन बी डेंजरस। सामने से एहतशाम भी जगह बना रहे हैं। मीनवाइल अली शान बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर अच्छा प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ है सुफियान और फिर उसामा बशीर ने भी। अच्छा दानिश, ऐसा नहीं लगता कि एहसान जो है वो जिस तरह उनको हेल्प मिलती है अपने फॉरवर्ड से, उस तरह की वो असफर शान और बॉल उठी है। अच्छी क्लियरेंस बनु पैंथर के
फैसल कादर की, इनको भी कॉल किया गया। बहुत तहम्मुल के साथ ये खेलते हैं। मोइन शकील लेफ्ट साइड से अच्छी बॉल, खैरुल्ला को बहुत अच्छी राइट से लेकर जा रहे हैं और इस तरह ये पहला क्वार्टर अपने अख्ताम को पहुंचा। और यकीनन जैसे मैंने कहा कि वो टॉनिक लाइक गोल इट्स फर्स्ट क्वार्टर और थोड़ी सी एम्बैरसिंग होती है यकीनन जो टीम कंसीड करती है गोल को दानिश, और वही आपकी लीड हो फर्स्ट क्वार्टर तक और फिर उसके बाद आपको मौके मिले लेकिन उस तरह आप यूटिलाइज। ये देखें, ये पहला गोल, बहुत खूबसूरत गोल ये जाकिर का। राइट इसके बाद फिर जवाबी हमले जरूर किए कोहाट ईगल्स ने, लेकिन एक ना चलने दी बनू पैंथर्स की डिफेंस लाइन ने। अलीशान कोशिश पूरी करती रहे, वहां पर असफर याकूब भी इनके साथ पैर बनाकर खेलते रहे, साथ साथ एहतशाम ने भी रोल प्ले किया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक गोल नहीं हुआ है। व्हाट इफ दैट इज द ओनली गोल इन दिस मैच? दैट वुड बी इनसेन। And this one, see the side bar touched and unlucky कोहाट ईगल्स, गोल नहीं हुआ। ये देखें